नमस्कार। जब रत्न की सलाह मैं देता हूं तो कई बार ये होता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर हम रत्न या जैमस्टोन अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम खरीद नहीं पाएंगे। और ऑब्वियसली जेन्युइन रहता है कि देखिए, मैं भी बहुत सोच समझ कर रत्न की सलाह देता हूं। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, मुझसे आगे से ये पूछते हैं कि सर हम आपसे रत्न लेना चाहते हैं और हमें रत्न सजेस्ट कीजिए ही कीजिए। और कई सारे लोगों को मैं मना कर देता हूँ, नहीं भैया रत्न पहनने की जरूरत नहीं तो क्यों पहना जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कई बार ये होता है कि मुझे कहते हैं कि भाई रत्न पहनना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी कुंडली ये कह रही है कि भाई किसी ग्रह को मजबूत करना उनके लिए बहुत जरूरी है, तो मैं रत्न की सलाह दे देता हूं। अब यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता और वो रत्न ना पहने तो ये एक बहानेबाजी है। लेकिन यदि कोई आर्थिक तौर पर कमजोर है और वो मुझे कहता है या कहती है कि हम खरीद नहीं सकते, तो ये तो ऑब्वियसली कोई बहानेबाजी नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिकल बात है। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करता हूं? ऐसी स्थिति में मैंने एक पहले सीरीज भी बनाया है धातुओं को लेकर के कि किस ग्रह की कौन सी धातु होती है। यदि आपने पूरी सीरीज नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो मैं धातु भी सजेस्ट करता हूं और सबसे पहले तो धातु सजेस्ट करता हूं। लेकिन कई बार यह भी होता है कि सर हम कुछ भी पहनेंगे तो हमें किसी प्रकार का रिएक्शन हो जाएगा, या धातु हमें इस प्रकार की जमती नहीं है, सूट नहीं करती और रत्न हम खरीद नहीं सकते, तो फिर क्या किया जाए? तो पहले तो मैं ये बात समझाता हूं कि देखिए, सबसे पहले नंबर पर यदि किसी ग्रह को मजबूत किया जाना है तो सबसे पहली रेमेडी है वो है रत्न। अब यदि रत्न आप नहीं पहन सकते या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उनसे रिलेटेड एक विशेष प्रकार के स्वाद की कोई चीज खाई जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हर अलग अलग ग्रह के अपने अलग अलग स्वाद होते हैं। यदि आप उस स्वाद की कोई चीज, कोई फल, कोई सब्जी, कोई खाने लायक वस्तु खाते हैं या पीते हैं, तो भी वो ग्रह और ज्यादा मजबूत होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र देवता के बारे में। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र देवता बहुत अच्छे योग कारक बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास बल नहीं है, और मैं चाहता हूं उन्हें बल देना कि भाई बल यदि मिल जाएगा शुक्र देवता को तो धन, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, पति पत्नी या प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से अच्छा हो जाएगा। और रत्न नहीं पहना जा सकता, धातु नहीं पहना जा सकती, तो मैं कहता हूं शुक्र ग्रह का जो स्वाद है वो है खट्टा। जी हां, खट्टा। तो आपको यदि शुक्र देवता को मजबूती देना है तो खट्टी चीजें ज्यादा खाना पड़ेगी। जैसे फिलहाल जब ये वीडियो बन रहा है तो गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में कच्चे आम आते हैं, कच्चे आम खट्टे होते हैं। तो जब भी भोजन करें, डायरेक्टली कच्चा आम खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जब भी भोजन करें, जैसे साथ में किसी प्रकार का कोई अचार हम लेते हैं, तो खट्टा आम जो है वही डायरेक्ट खा लिया। या फिर इमली हो सकती है, सामान्यतः इमली आप खा सकते हैं। दही खा सकते हैं, दही खट्टा होता है तो दही खाया जा सकता है। छाछ पिया जा सकता है। अब छाछ देखिए, मसालेदार छाछ भी होते हैं। हमारा यहाँ पर मकसद है खट्टी चीज को इंटेक्ट करना, चाहे खाने के दृष्टिकोण से चाहे पीने के दृष्टिकोण से। तो जो भी खाने लायक वस्तु है पीने की या खाने की, लेकिन उसका स्वाद है खट्टा, और यदि आप अधिक मात्रा में वो लेते हैं तो इससे आपके शुक्र देवता होते हैं मजबूत। और यदि शुक्र देवता मजबूत होते हैं तो ये निसंदेह आपके जो भी शुक्र देवता की कमी है, चाहे वो धन को लेकर के, व्यवसाय को, नौकरी को, प्रोफेशन को लेकर के, चाहे वो प्रेम को, शादी ब्याह को लेकर के हो, शादी नहीं हो रही है, डिले हो रही है, शादी हो चुकी है, प्रेम नहीं है, या प्रेम प्रसंग में है और प्रेम प्रसंग में प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या शुक्र देवता से जनित है, तो उसमें शुक्र देवता मजबूत होकर के और अच्छे रिजल्ट्स देते हैं।
अगेन मैं ये बात कह रहा हूं कि भाई ये मेरी मजबूरी है कि यदि किसी ग्रह को मजबूत करना है तो पहली रेमेडी तो रत्न ही है। अब ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। लेकिन यदि आप रत्न अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये जो मैंने आपको उपाय बताया है खट्टी चीजें खाने का, पीने का, ये आप ज्यादा कर सकते हैं। और खास तौर पर शुक्रवार के दिन जितना हो सके खट्टा खाने की कोशिश कीजिए। सब्जी लीजिए ही मत, रोटी के साथ दही खा रहे हैं, चावल के साथ दही खा रहे हैं, साथ में केरी ले ली या खट्टा आम ले लिया या अचार ले लिया खट्टा, या नींबू जो है वो जो भी खाना खा रहे हैं उसमें नींबू ज्यादा डाल दिया, सिट्रिक एसिड हो वो डाल दिया। तो जो भी चीजें आपको अच्छी लग सकती हैं, टमाटर जो है, कई बार टमाटर खट्टे हो जाते हैं तो वो ले लिए। तो जो भी चीजें खट्टी हैं लेकिन खाने लायक या पीने लायक है वो सब चीजें खानी पीनी चाहिए यदि आप शुक्र देवता को करना चाहते हैं मजबूत। और यदि आप शुक्र देवता का रत्न ओपल या फिर हीरा या फिर जरकन नहीं पहन सकते हैं तो, और फिर उनकी धातु भी नहीं पहन सकते हैं तो आज के इस वीडियो में शुक्र देवता का जो स्वाद है वो मैंने आपको बताया और किस प्रकार से शुक्र देवता को मजबूत किया जा सकता है ये भी बताया। आने वाले वीडियो में सारे ग्रहों को हम कवर अप करेंगे और उनके स्वाद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आप सारे वीडियोस देखना चाहते हैं और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहा है वीडियो। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, मेरे लिए तो नहीं बन रहा, मुझे तो पता है। ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे बताएं, यदि अच्छा नहीं लगता तो वो भी मुझे बताएं। ऑब्वियसली वो जानना भी मेरी ज़रूरत है कि मैं सही ट्रैक पर हूं कि नहीं, आपको सही चीज़ बता पा रहा हूं या नहीं, आपकी जानकारी की चीज़ आपको बता पा रहा हूं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में विदा चाहता हूं। नमस्कार।